उठो 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 उठो। बाय, जा रहा हूँ ड्यूटी। बाय बाय, लव यू। और सीजर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों बाद मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, अप्रॉक्स 2 मंथ के बाद ही कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरा हेलमेट जो है खो गया था। हेलमेट तो खो ही गया था, और जो मैं डेली यूज़ करने वाला हेलमेट था वो भी मेरा आज से 2 दिन पहले खो गया। ओ, ये मेरा है स्टील बर्ड का हेलमेट जो मैं रेगुलर ऑफिस के लिए यूज़ करूँगा। और एक्सॉर का जो मैंने हेलमेट मंगाया है वो मैं वैसे नॉर्मल यूज़ करूँगा उसके लिए, मोटर ब्लॉगिंग के लिए। और आज इसको लगाने का मेन रीज़न ये था कि आज थोड़ा इसका रिव्यू लेना था कि माइक वगैरह सेट कैसे होती है। और बहुत ही कंफर्टेबल हेलमेट है ये, 1300 ग्राम का ISI अप्रूव्ड है। स्टील बर्ड जाने इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया। ये रहा लोगो ऊपर इसका, और मुझे अच्छा लगा, इसको पहन के अच्छा लग रहा है, फील कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस जाने के टाइम का ब्लॉग है, और आज थोड़ा पहले निकला हूँ क्योंकि कुछ काम करते हुए पहुँचना है ऑफिस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाते हुए चला जाए। हेलमेट आ ही गया था, बस हेलमेट की वजह से नहीं हो पा रहा था। वैसे तो मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया था, गोप्रो के लिए माउंट लगा दिया था, बट मैंने यहाँ से शूट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि अगर कहीं झटका उटका लग गया और ये उछल के गिर गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। और एक गोप्रो की कीमत क्या होती है वो तो आप लोग को पता ही है। इस वजह से मैंने कहा नहीं, अपने इसको हेलमेट पे ही माउंट करके चलेंगे, जो कि सेफ एंड सिक्योर दोनों रहेगा। यहाँ से लेते हैं राइट, ये आ गए हम लोग लंका। ये लंका मैदान है, और ये है सामने नेशनल हाईवे। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट। लेफ्ट इसलिए क्योंकि आज चलना है मुझे कलेक्ट्रेट चंदौली। क्या रिएक्शन था बच्चों का, एक तक मुझे ही देख रहे थे। मेरे घर से हाईवे की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर के आसपास है, और हाईवे से अलीनगर की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। मुझे जो समय लगेगा, मुझे वहीं अलीनगर चौराहे पे एक बंदे से मिलना है, कुछ काम है थोड़ा, और उसके बाद फिर सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ चल लेना है। फाइनली पहुंच गए अलीनगर मोड़ पे। यहाँ जो काम था वो मैंने कर लिया है, और अब निकल लिए हैं अपना हम कलेक्ट्रेट के लिए। और स्पीड को बढ़ाएं, क्या बोलते रे पब्लिक। और ये 100 टच कर दिया हमने। 5 से 6 सेकंड में नॉर्मली आराम से 100 टच कर जाती है बाइक, आराम से। मतलब 8 साल पुरानी बाइक, और गजब की पावर है इसमें। मेरी पल्सर माय बेस्ट, हिला डाला ना। इसमें अभी एक ही गड़बड़ी चल रही है बाइक में, तो इसका जो बैटरी चार्जर वाला कॉइल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। दिक्कतें हैं कुछ, वो भी सही हो जाएंगी समय के अनुसार, क्योंकि इसका पार्ट ही नहीं मिल रहा है। जब पार्ट नहीं मिलेगा तो बाइक बनेगी कैसे। ऑर्डर पे वैसे मैंने लगा दिया है इसके पार्ट को, जैसे ही आएगा मे बी नेक्स्ट सर्विस के आसपास लग भी जाएगा। जब तक नहीं लगता है तब तक ऐसे ही चलेंगे। और ठंडी में ज़्यादा इशू होता है, और नॉर्मल मौसम आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी तब वो भी इशू नहीं होगा। और जिस मिस्त्री को मैंने इस बाइक को दिखाया था, मैं सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ,
उसको प्रॉब्लम में कुछ बता रहा है, सॉल्यूशन में कुछ निकाल रहा है। उसने क्या किया, पूरा दोनों के दोनों स्पार्क प्लग मेरे चेंज कर दिए, केबल वायर चेंज कर दी, क्लच वायर चेंज कर दी पूरी, और एक्सीलेटर वायर चेंज कर दिया, और पता नहीं क्या क्या जो फालतू काम उसको समझ में उसने किया। सिर्फ मेरा बिल बढ़ाया और कुछ नहीं, और काम तो हुआ ही नहीं। इतना वाहियात मिस्त्री था वो। उसके बाद जो कंप्लेंट वगैरह मैंने की वो तो की ही साथ में, और फिर जो दूसरे मिस्त्री थे वहाँ, दीपक भैया नाम है उनका, वो जब देखे मेरी बाइक तो एक्चुअली वो एकदम सही प्रॉब्लम पकड़े और सॉल्व तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो पार्ट चेंज करने वाला था। तो पार्ट तो चेंज हुआ नहीं, बट उन्होंने बता दिया कि हाँ आपकी बाइक में यहाँ से फॉल्ट आ रहा है। तो पार्ट भी अवेलेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से बाइक बन नहीं पाई। अब पार्ट को मैंने ऑर्डर पे लगा तो दिया है, पार्ट जैसे ही आ जाएगा मैं उसे चेंज करवा लूँगा। पहुँच गए हैं फाइनली हम विकास भवन, और सर्विस लेन फिर से उतर के अब यहाँ से लेफ्ट लेके 2 मिनट में पहुँचते हैं सीधे अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में, विकास भवन चंदौली। इतना हैवी ब्रेकर यहाँ बना रखे हैं। तो अब मैं ये देखिए कार्यालय जिलाधिकारी। अब यहाँ तो मैं पहुँच गया हूँ। अब आपको मैं मिलूँगा लौटते समय ऐसे ही राइडिंग सेटअप के साथ। A few moments later. हेलो दोस्तों, अब मैं ऑफिस से निकल लिया हूँ और बहुत ज़्यादा पीछे बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। और अभी मुझे मिला है एक खाली रोड, और मुझे लग रहा है कि मैं 5-7 किलोमीटर तो ऐसे ही चलाया, ज़्यादा ही चलाया होऊंगा, क्योंकि मैं अलीनगर का राह क्रॉस कर चुका हूँ। तो अप्रॉक्स मोटा 15 किलोमीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ आगे। और अभी मैं हूँ रामनगर वाले बाईपास पे, और पहुँचने वाला हूँ मैं रामनगर। और अभी सीधे मैं पहले वैसे घर नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम और भी है, इसलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा कैलाहट। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपको रामनगर में, वहाँ पे अपने मित्र को रिसीव करता हूँ, फिर उसके साथ मैं निकलता हूँ कैलाहट। तरह जाम को चीरते फाड़ते पहुँच गए हैं बाईपास रामनगर। ओहो, यहाँ भी ट्रैफिक ही है। आई होप ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब यहाँ मुझे धीमे से सॉफ्ट लेफ्ट लेना होगा। ये आ गया मैं अपनी लेन में। वैसे मैं इस हेलमेट को लगाया हूँ, और मेरा ये जो सन वाइज़र है मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मतलब अलग से कोई इसमें वाइज़र लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा एकदम नीचे नोज़ तक कवर कर रहा है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि अलग से, जैसे कि जो मेरा पुराना वाला हेलमेट था वो स्टड्स का, जिसको मैं यूज़ करता था, उसमें क्या था कि वो मेरी आधी नाक तक ही आता था, जिससे कि मुझे उसके नीचे का साफ साफ दिखता था, आधा उजाला आधा अंधेरा टाइप का, जो मुझे दिक्कत करता था। कभी कभी नॉर्मली हैबिचुअल हो चुका था मैं उसके लिए भी। लेकिन इसमें क्या, आज मेरा फर्स्ट डे है, इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही है। नॉर्मली मुझे एकदम साफ दिख रहा है। और सुबह तो मतलब मैं नॉर्मल वाइज़र यूज़ कर रहा था, लेकिन इस समय धूप तेज़ है, और जिसके लिए मुझे अपना सन वाइज़र यूज़ करना पड़ रहा है। और इसमें मैं सन ग्लासेस भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मेरा सन वाइज़र ही काम कर दे रहा है पूरा। थोड़ा कुछ दिन और यूज़ कर लूँ, उसके बाद इसका प्रॉपर रिव्यू करूँगा। अभी तो ऐसे क्या कहूँ, एक दिन के चलाने से क्या पता चलता है। फिर भी मतलब मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। अब यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। अब दोबारा फिर से हैं बाईपास ओवरब्रिज के पास, और यहाँ से देखिए फिर यहाँ ट्रैफिक, यहाँ से फिर निकल रहे हैं कैलाहट के लिए। अभी इधर से ही मैं गया हूँ, फिर इधर वापस आना पड़ा है, क्योंकि जाना है मुझे कैलाहट। मिर्ज़ापुर 63 किलोमीटर, शक्तिनगर 187।
लोग निकल लिए हैं घर के लिए और हो गया है अंधेरा। टाइम 6 बज रहा है और 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ आए थे और बड़ी मेहनत के बाद काम सफल हो गया जिस काम के लिए आए थे। और अब निकल रहे हैं घर के लिए। ये रामनगर, यहाँ थोड़ा जाम मिलने वाला है और आपका भाई तो मास्टर है जाम से निकलने के लिए। ये देखिए जाम से बाहर रामनगर की सीमा में प्रवेश कर लिए। ये रहा रामनगर का बोर्ड, इस सामने है सेंट फ्रांसिस स्कूल। यही ट्रैफिक है रामनगर में, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मुझे तो डर था कि शाम का समय ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, बट ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। अब मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा घर। चलो 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 चलो, ये लाइट भी जल गई थी, पूरा उजाला ना हो गया भाई। वैसे आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं कि भाई ये वीडियो कैसी है। और ये इस नाले को क्रॉस करके मैं पहुंच गया फाइनली अपने घर के समीप। बाबू बाबू